उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, आपको पता होगा। लेकिन बीजेपी ने आखिरकार यहां पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जिस तरीके से उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें दलित और पिछड़ों पर सबसे ज्यादा दांव खेला गया। बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए 7 में से 5 सीट पर दलित और ओबीसी समाज से कैंडिडेट्स उतारकर तगड़ी चुनौती देने की कोशिश की है और एक रणनीति बनाई। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए जिन 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें कौन कौन सी वो सीटें हैं? गाजियाबाद सदर से संजीव शर्मा को टिकट, खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर को टिकट, कुंदर की सीट से रामवीर सिंह को, मंझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी सीट से धर्मराज निषाद, करहल से अनुजेश प्रताप यादव, सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया गया है, इन्हें प्रत्याशी बनाया गया। सीसामऊ सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में गई है। उपचुनाव में बीजेपी ने सीट के जातीय समीकरण के लिहाज से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से आरएलडी ने मिथिलेश पाल को टिकट दिया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से आखिरकार राष्ट्र लोक दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने अब जातीय बिसात बिछानी वहां पर शुरू कर दी है, क्योंकि ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में हिट होता है। बीजेपी ने उपचुनाव में 4 ओबीसी समुदाय से प्रत्याशी उतारे हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण, ठाकुर, दलित समुदाय से भी एक उम्मीदवार दिए गए। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय से जिन 4 लोगों को टिकट दिया है, उसमें ओबीसी की 4 अलग अलग जातियां भी शामिल है। अब इस तरीके से बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले को पूरी तरीके से काउंटर करने की एक स्ट्रैटेजी बनाई है। इतना ही नहीं, सवर्ण समुदाय से 2 प्रत्याशी दिए हैं, उसमें एक ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय पर भरोसा जाहिर किया गया है। वहीं करहल से बीजेपी ने ऐसा दांव चला कि पूरा मुकाबला ही दिलचस्प हो गया। यहां बीजेपी का मुकाबला सीधे सैफई परिवार से है। ऐसे में सैफई परिवार के रिश्तेदार को ही बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। देखिए, करहल में बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक है वो किस तरीके से है। करहल में बीजेपी ने अनुजेश यादव को टिकट दिया। अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं। अनुजेश की शादी सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन से हुई है। धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव 2015 से 2020 तक मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। अनुजेश फिरोजाबाद के भरोल गांव के रहने वाले हैं। अनुजेश मार्च 2019 में बीजेपी में शामिल हुए और अब इस सीट पर फूफा वर्सेस जो भतीजे की लड़ाई है वो होने वाली है, जो बेहद दिलचस्प होगी। बीजेपी ने उपचुनाव में अपने कोर वोट बैंक को साधे रखते हुए ओबीसी को साधने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल अब माना जा रहा है। बीजेपी इसी रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है और उम्मीदवारों का सिलेक्शंस भी उसी तर्ज पर हो रहा है। बीजेपी ने सपा के पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए 7 में से 5 सीटों पर ओबीसी और पिछड़े चेहरे उतारे हैं। पार्टी की रणनीति के तहत सिर्फ 2 सीट पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को मौका दिया गया है। तो इस समय जो चुनावी मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो चुका है। जो चीज महाराष्ट्र में हो रही है, लगभग जो समीकरण है वही झारखंड में बनते हुए नजर आ रहे हैं।